क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवृत्ति के। इसमें से 10 पार्ट है यानी कि 10 क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बिना लंबे भाग दिए हुए बताना है आपको शांत है या अशांत है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/8। ठीक है, 1/8 अगर इसके हर में जो हर है, हर किसे कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर हर में 2 का या 5 का गुणनखंड है तो क्या है, शांत है। इसके अलावा और कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा। तो 8 को सबसे पहले हम लोग खंड कर देंगे, गुणनखंड, तो क्या होगा, 2 होगा। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बराबर क्या होगा, 2 के पावर 3 यानी कि हम लोग 2m इसे कहते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर हर है, उसके यहाँ पर जो हर है, जो कोई भी p बटा q के रूप में संख्या है, अगर उसके हर में 2m का रूप का होता है तो क्या होता है, वो शांत होता है। क्या होता है, शांत। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1/25 ले रहे हैं तो क्या होगा, 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 से कीजिएगा तो 5 होगा, और फिर 5 से कीजिएगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 गुणे 5 आ रहा है, यानी कि 5 के पावर m, यानी कि अगर यहाँ पर 5 के पावर यहाँ पर 2 होगा तो यानी कि 5 के पावर m, 5 के पावर m के रूप में होगा तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 है, 1/10, अगर इसको यहाँ पर कीजिएगा तो कितना होगा, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कीजिएगा तो 5 होगा, और फिर 5 से कीजिएगा तो 1 होगा, यानी कि 2 गुणे 5। ठीक है, बराबर यहाँ पर 2m गुणे 5m, तो ये क्या होगा, शांत होगा। देखिए, अगर 2 गुणे 5 आए तो क्या होगा, शांत होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। मान लीजिए हम लोग ले लिए 1/30। ठीक है, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2, फिर 15 होगा, फिर 3 से कीजिएगा तो कितना होगा, 5 होगा, फिर 5 से कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए 2 का m के रूप में हो रहा है, 5 का पावर m के रूप में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, एक अतिरिक्त आ गया, यानी कि यहाँ पर अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एंड 2m गुणे 5m, यहाँ पर गुणे 3m नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 3m नहीं होगा तब जाकर शांत होता है, लेकिन यहाँ पर 3m आ गया, 3 के पावर m, तो क्या होगा, यह अशांत हो गया। यानी आपको देखिए 2 गुणे 5 के रूप में ही आना चाहिए। 2 कितना भी आ सकता है, 5 कितना भी आ सकता है, लेकिन उसमें कोई मतलब अतिरिक्त कोई नहीं आना चाहिए। 3 4 5 कोई भी नहीं आना चाहिए, 5 को छोड़ के, 2 और 5 को छोड़कर नहीं आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। ठीक है, 13/3125 है। देखिए 13/3125, हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, केवल नीचे वाला से मतलब है, हर से मतलब है। तो 3125 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से कट सकता है। ठीक है, तो 5 से इसे काटिए, तो 5 यहाँ पर 31 है, तो 30 बार में लीजिए तो 5 6 के 30 होता है। ठीक है, और 1 बच गया इधर, तो इसमें आ जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 12 है तो 2 बच गया, फिर इधर आएगा 2 तो कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 625 हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 से फिर काट दीजिए तो कितना होगा, 5 कम 5 होता है, फिर इधर 1 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर फिर 2 गया इसमें तो 5 हो गया, यानी 125 हो गया। फिर 5 से इससे काटिए तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 होता है, यहाँ पर 12 है तो 10 होगा, और इधर 2 गया तो 5 हो गया, यानी 25 हो गया, फिर 5 25 होता है। ठीक है, फिर 5 से काटिए तो 5 होगा, और फिर 5 से काटिए तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर 5 बराबर 3125। ठीक है, 3125, यानी कि यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी किसके रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर क्या हो रहा है, 3125 बराबर क्या है, 5 के पावर 5, यानी कि कितना के रूप में है, 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, रूप का है, अतः यह क्या है,
शांत है, ठीक है, यह शांत है। तेरा है आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा है 17/8, ठीक है, 17/8। तो ऊपर वाला से मतलब नहीं है केवल नीचे वाला से, ठीक है। तो 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा। यानी 2 के पावर m यानी कि 3 आप लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 बराबर कितना है 8 है, यानी 2 के पावर m के रूप का है ये। तो क्या होगा, यह शांत हो जाएगा। फिर आपको इस तरह भाषा में लिख देना है, क्योंकि हर का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बराबर 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर m के रूप का है, ठीक है, m के रूप का है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। फिर इसमें तीसरा पार्ट है 64/4। देखिए फिर आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है नीचे वाला को, यानी हर वाला को, ठीक है। तो 455 है, लास्ट में यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 से यह कट सकता है, तो 5 से काटिए, तो 5 9 45 होता है, और यहाँ पर 5 बच गया तो 1 होगा, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए 91 हो गया, तो 91 किससे कटेगा, यहाँ पर लास्ट में 2 रहता तो 2 से कट जाता, या 4 रहता तो 2 से कट जाता। 9 1 10 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 7 से कट जाएगा। 13 7 कितना होता है 91 होता है, फिर 13 से काटिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आप क्या आ रहा है 5 गुणे 7 गुणे 13 बराबर कितना है 455। आपको मैंने क्या बताया था, 5 5 आना चाहिए या 2 2 आना चाहिए। यहाँ पर 7 आ गया, 1 13 आ गया, यहाँ पर अतिरिक्त आ गया, अधिक आ गया, तो क्या हो गया अशांत होगा। तो आपको फिर उस तरह लिख देना है क्या, चूंकि हर का गुणनखंड जो है क्या है, सॉरी रुकिए कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो देखिए हर का गुणनखंड करने पर क्या होगा, गुणनखंड करने पर आपको फिर उस तरह लिख देना है 455 बराबर क्या 5 गुणे 7 गुणे 13, और आपको लिखना है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, क्या है नहीं है, रूप का नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है, अतः यह क्या होगा अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत होगा। और इसमें अगला देखिए क्या 15 बटा कितना है 4 नंबर 15/1600, ठीक है। तो फिर 1600 को क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 से काटिए, यहाँ पर 0 है तो 2 से काटिए, तो यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर 0 0 यानी 800। फिर 2 से इसे काटिए तो कितना होगा 4 और 0 0 यानी 400। फिर 2 से काटिए तो कितना होगा 2 और 0 0। फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 1 0 0, और फिर आप 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 5 और 0। फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर आप 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आप देखिए 1 2 है 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 बराबर कितना है 1600। यानी यहाँ पर 2m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का है। तो ठीक है, इस बार भाषा में नहीं लिखूंगा, आप लोग भाषा लिखने जान जाएंगे अब किस तरह लिखना है। तो आपको लिख देना है इस तरह, हर का गुणनखंड करने पर यहाँ पर कितना 1600 बराबर कितना है 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, और उसके बाद लिख देना यहाँ पर 2m गुणे 5m क्या रूप का है, का रूप का है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगला है 5 नंबर, कितना है 24 या 29 है, 29/343 है। ठीक है, 343। फिर 343 का आप लोग क्या कीजिए गुणनखंड कर दीजिए,
343 है। यहाँ पे देखिए कितना से कटेगा, यार 3 है लास्ट में, 3 से कट जाएगा कि नहीं, 4 3 7, 7 3 10, यानी 10 3 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा यार। तो 7 से कटेगा तो कितना होगा, 34 है। तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। फिर 6 इसमें गया 63, यानी 7 9 63 होता है। फिर 7 से काटिए तो कितना होगा, 7 होगा। और फिर 7 से काट दिए तो कितना होगा, 1 होगा। यानी 7 के पावर 3 बराबर कितना है, 343। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के बराबर नहीं है, नहीं है ना, 7 का है, तो क्या होगा, ये अशांत होगा। आपको फिर उस तरह लिख देना है, हर का गुणनखंड करने पर इतना बराबर किया इतना, और यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 5 के रूप का नहीं है, तो क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला देखिए, अगला क्या है, 23 बटा, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 23 बटा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणनखंड करके दिया गया है, पहले से आपको गुणनखंड करना ही नहीं है। यहाँ देखिए 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का है, अतः यह क्या है, यह शांत है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह 2 के पावर m गुणे 5, यहाँ पर 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, के रूप का है, अतः नहीं, यहाँ पर यह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का है, अतः उसके बाद लिखिएगा, अतः यह क्या है, शांत है, अतः यह शांत है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 7 नंबर है, क्या है, 129 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, इसको भी गुणनखंड करके दिया गया आपको, यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पर 7 का पावर आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर उस तरह लिख देना है कि यह क्या है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, ये रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा, अतः यह अशांत है। ठीक है, फिर इसमें अगला है 8 नंबर, 6 बटा 15। ठीक है, तो 15 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 5 बराबर 15। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर, यहाँ पर 2 का पावर m और 5 का पावर m का तो रूप का है नहीं, 5 का पावर का m का है, लेकिन 3 यहाँ पर एक अतिरिक्त आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत हो जाएगा। फिर उस तरह आपको लिख देना है, हर का गुणनखंड करने पर इतना बराबर इतना, और उसके बाद लिख देना है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का नहीं है, अतः यह क्या है, अशांत है। ठीक है, देखिए अगला है, अगला कितना नंबर है, 9 नंबर। ठीक है, 35 बटा कितना है, 50। तो 50 का हम लोग गुणनखंड करें कितना होगा, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा, तो ठीक है 2 से काटिए तो 25 होगा। फिर अगर 5 से आप काटिएगा तो कितना होगा, 5 ही होगा। फिर 5 से काटिएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 5 के पावर 2 और यहाँ पर 2 के पावर 1 ही है, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का है, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, तो आप लिख दीजिएगा भाषा में आपको। फिर यहाँ पर 10 नंबर है, देखिए 10 नंबर कितना है, 77 बटा 210। ठीक है, तो 210 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए इसका गुणनखंड करने पर कितना होगा, 2 से काटिएगा तो 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 5 होगा, 105 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 से कीजिएगा गुणनखंड तो कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 21 हो गया। फिर 3 से कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 से कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 बराबर कितना है, 210 है।
देखिए इतना तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए, तो क्या हो गया, अशांत होगा। तो आपको फिर लिख देना है इसका गुणनखंड करने पर इतना बराबर इतना, और 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप का नहीं है, अतः यह क्या है, अशांत है। ठीक है, तो यह रहे आपके 10 क्वेश्चन।